गुरुदेव की गोदी में दिया, कहा गुरुजी इन बच्चों का नामकरण संस्कार कर दो। गुरुजी कह रहे हाँ बिल्कुल, नामकरण संस्कार तो होना ही चाहिए। मैं अपने गुरु को बहुत प्रसन्न रखते थे। इतने गुरुजी नामकरण संस्कार करते, इतने में भाट और चारण आ गए। कौन आ गए? भाट और चारण आ गए। वे बिरदावली गाने लगे। क्या गाने लगे? बिरदावली। बिरदावली कहते हैं किसी खानदान का यश, सुयश, उस खानदान के पूरे खानदान के सारी पीढ़ियों की क्या क्या प्रशंसा करने लगे। किस पीढ़ी में है, तुम्हारी पीढ़ी कैसी है। इतने गुरुजी नामकरण संस्कार करते, इतने में भाट और चारण आ गए। राजा बड़े प्रसन्न और बाजे बजने लगे और गान के साथ वो उनके खानदान का नाम लेने लगे। महाराज आज इस खानदान में कुल दीपक जन्मे चार चार, और ये क्या काम करेंगे ये तो पता नहीं, पर तुम्हारे खानदान ने क्या क्या काम करा ये हमें पता है। तुम्हारे खानदान में कौन कौन पैदा ये हमें पता है। तो आज भाट और चारणों ने उनकी सारी वंशावली पढ़ दी। वाल्मीकि रामायण में 67, 60 और 7, 67 पीढ़ियों की बिरदावली गाई, और कुछ ग्रंथों में 40 पीढ़ियों की जो है वो बिरदावली, वंशावली गाई गई। बताते हैं महाराज ये ब्रह्मा जी का खानदान है, ये सूर्यवंशी है। हमें पता है ब्रह्मा जी के बेटे। अब वो बिरदावली सुन लो, क्या क्या गा रहे थे वो बिरदावली बता रहे हैं आपको, खानदान बता रहे हैं आपको। ब्रह्मा जी के बेटे थे महाराज मरीचि, गा गा कर बता रहे हैं। मैं गा कर बताऊंगी तो मेरी कथा रुक जाएगी। सूक्ष्म में बता रही हूँ। महाराज मरीचि के थे कश्यप, और कश्यप अदिति के वे सूर्य देव, जिस सूर्यवंश आपका बचता है महाराज। और ये सूर्य देव है महाराज, जिन्होंने पूरी दुनिया को अपनी रोशनी से रोशन कर रखा है महाराज। और फिर मनु महाराज जो सृष्टि के पहले दंपत्ति हुए, नर और नारी महाराज, उन्हें विश्वान के मनु महाराज हुए, और उनके बेटे इक्ष्वाकु हुए महाराज। गागा कर बता रहे हैं। और राजा दशरथ की छाती चौड़ी होती जा रही है, और इशारा करते जा रहे हैं। जितनी बिरदावली गाते हैं कहते और दे दो, 2 परात दे दो, 10 परात दे दो। वो बिरदावली गाए खूब रिझ के, और इधर इशारा कर दे ये गहने भी दे दो, वो मणि भी दे दो। जो जो बिरदावली गाती जाए, जो जो वंशावली गाते, उतना उतना गहना लत्ता कपड़ा धन दान रुपया पैसा चांदी सोने मोर सब कुछ लुटाते जा रहे हैं। कहे महाराज इक्ष्वाकु ने ही तुम्हारी अयोध्या नगरी बसाई थी महाराज। इतना पवित्र खानदान है। इसका नाम पहले महाराज साकेत था, अयोध्या बाद में हुआ। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। भगवान का धाम साकेत और मेरी नगरी का नाम साकेत था, बाद में अयोध्या हुआ। कह दे दो मणियों की प्रांत दे दो उनको। प्रसन्न हो गए बिरदावली गाने वाले। फिर कहते हैं महाराज उन्हीं इक्ष्वाकु ने जिन्हें अयोध्या को बसाया, इसका नाम साकेत था, उनके हुए कुक्षी महाराज, उनके हुए भी कुक्षी महाराज। फिर उनके बाण हुए राजा महाराज, उनके राजा फिर उनके बेटे अनरण्य हुए। और महाराज इस खानदान में भगवान पृथु का जन्म हुआ महाराज। आपके खानदान में तो भगवान आए महाराज। कहने दे दो 10,000 गौवे दान कर दो इन बिरदावली गाने वालों को। इतने प्रसन्न हो गए। खानदान के जब कहीं गुणगान गाया जाता है तो आदमी कितना प्रसन्न हो जाता है। महाराज भगवान पृथु आपके खानदान में आए थे, पृथ्वी का भार हो रहा था। और महाराज उन्हीं पृथु के फिर त्रिशंकु हुए आगे जाकर के, और धुंधुमार हुए उनके बेटे युनाश हुए महाराज। उनके बेटे में तो मानधाता, जिन्हें इंद्र ने अपने अंगूठे का दूध पिलाया था महाराज। देवता भी आपके खानदान का भरण पोषण करने आते हैं, इतनी चाकरी बजाते हैं महाराज। कहने दे दो 10 करोड़ सोने की मुद्रा दे दो इनको। बहुत प्रसन्न हो गए महाराज। ये वो मानधाता है जिनकी 50 पुत्री से विवाह किया था सोबरी ऋषि ने। और महाराज
उनके बेटे में सुसंधि महाराज, उनके बेटे में ध्रुवसंधि और कपिल महर्षि ने श्राप दिया था महाराज, पर उनके बेटे असमंजस भी जो है तपस्या में लग गए महाराज। अंशुमंजस के बेटे थे अंशुमान महाराज, अंशुमान के बेटे थे दिलीप महाराज। और ये दिलीप क्या बताए महाराज, दिलीप के बारे में क्या बताए, दिलीप के बारे में सुनोगे तो महाराज आप बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। कह रहे थोड़ी खानदान आगे बताते, पूरा कर दे, दिलीप के बारे में आज जरूर बताना। महाराज बिल्कुल पक्का, पहले पूरा खानदान गाते जाओ, और उन्हें कहे तुम उठाते जाओ, लेकिन दिलीप के बारे में जरूर बताना। और महाराज उन्हें दिलीप के बेटे भगीरथ हुए महाराज, जो आज गंगा भगीरथ के नाम से कही जाती है महाराज। आपके पूर्वज ही गंगा लाए थे महाराज। महाराज इतने पद गाते जा रहे हैं, और जो दशरथ जी और वशिष्ठ जी बड़े चाव से वो वृंदावली सुनते जा रहे हैं महाराज। उन्हें भगीरथ जी के कुकोत्सव हुए, और महाराज उनके हुए रघु। आपका कुल अब सूर्य कुल नहीं, सूर्य तो वंश बन गया, और आपके कुल का नाम रघु कुल पड़ गया। उस रघु कुल के बारे में बताओ महाराज। कहने मां दिलीप के और रघु के बारे में बाद में बताइयो, पहले तो पूरी वृंदावली पढ़ ले, कर ले दो, जितने भी सोने चांदी गहने सारी प्रांत भेंट कर दो। इतनी सुंदर वृंदावली गाई जा रही है। फिर रघु के महाराज प्रवृत्त हुए, उनके हुए महाराज नभाग महाराज, उनके हुए अज अर्थात आपके बाप। जब बाप का नाम आया बहुत प्रसन्न हुए दशरथ जी मेरे पिता। और महाराज अज के पैदा हुए आप। महाराज अज के बारे में बताऊं कि मेरे बाप के बारे में जरूर बताना, पर मेरे बाप के बाप के बाप के बाप रघु में बताना, फिर दिलीप के बारे में बताना, मेरे पूरे खानदान के मुख्य विशेष बात बताना। और महाराज आपके वे 4 पुत्र महाराज, उनका नाम अभी हमें पता नहीं, गुरुजी बैठे हैं वे जरूर बताएंगे। तो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने जाने कितने खच्चर, कितने घोड़े, कितने हाथी, कितने रथ और वृंदावली गाने वालों को भेंट कर दिए। अब कहते हैं महाराज ये बताओ, आपका खानदान पहले से लूं या आगे से लूं, वृंदावली गाई जा रही है। तो कहले प्रजा बता दे, कि प्रजा से पूछ लो क्या कहना भाई, मेरे बाप से खानदान शुरू करो मुख्य, या फिर मेरे बाप के बाप जो खानदान उनसे शुरू करो। कहले महाराज बताओ क्या करना चाहिए। कहले जब आपने जो प्रथु भगवान के बारे में पहले उसके बारे में बता दो। कहले महाराज एक बार बहुत इसमें एक राजा में बहुत दुष्ट राजा हुआ था, उसने सारी पृथ्वी को अंदर छिपा लिया था। तब भगवान प्रथु आए थे। आपसे लेके चलूं या पूर्वजों से, कि नहीं पहले पूर्वजों से लेके चल। तो प्रथु के बारे में बताया महाराज, पूरी पृथ्वी को धमका दिया। आपके खानदान में जो प्रथु महाराज हुए थे, भगवान का अवतार है, विष्णु जी के अवतार में से 24 अवतार में का अवतार है। अच्छा फिर पृथ्वी को गैया बनना पड़ा था महाराज। अच्छा फिर महाराज वो डर गई थी। फिर सारे देवताओं के और सब अध्यक्ष बने थे, और उनको दूध पिलाया गया, उसमें सब कुछ दूध है। तब पृथ्वी को उन्होंने अपनी बेटी बनाया था महाराज। तो आप खानदान की बेटी है पृथ्वी महाराज। दशरथ बड़े प्रसन्न हुए, लाओ भाई 10,000 सोने की मुद्रा और भेंट कर दो। महाराज अब बता दो दिलीप के बारे में, या महाराज रघु के, नहीं रघु से पहले दिलीप के बारे में बताओ। तो आज दिलीप जी के बारे में बताते हैं। क्या बताया दिलीप खानदान वृंदावली का जा रहे। आप भगवान राम का अभी नामकरण नहीं हुआ, अभी तो वो भाट और चारण वृंदावली गा रहे हैं महाराज। जो दिलीप कुल आपका गाया जाता है, इसमें एक दिन की बात, वे देवता इतने मजबूत थे, इतने विशाल थे कि असुरों से लड़ाई करने के लिए देवताओं ने तुम्हारे खानदान में जो महाराज दिलीप हुए उनकी सहायता ली थी। अच्छा फिर क्या था, असुर हार गए थे, देवता जीत गए थे, वो स्वर्ग में चले गए थे। और महाराज फिर वो वहां से लौट कर आ रहे थे कि फिर क्या हुआ महाराज, वहां गाय मिली कामधेनु।